Hello, my dear students. Good morning to all. Now, today we will study. Let us practice what 8.1. The pictograph means here diagram is given. The pictograph given below shows the different subject liked by different girls. Read the pictograph and answer the question that follows. Here given subject Hindi, English, Math, Science and German. These are the name of subject and here given number of girls and in one here bracket it is given one girl stand for 5 girls. इसका मतलब क्या होता है यानी एक गर्ल को हमें कितना गर्ल्स लेना है यहाँ पर 5 गर्ल्स. ठीक है. अब हिंदी में हाउ मेनी गर्ल्स 1 2 3 दैट मीन्स 3 नॉट 5. एक गर्ल को 5 5 प्लस 5 10 10 प्लस 5 15 और अदरवाइज 1 2 3 3 गर्ल्स आर देयर 3 इंटू एक गर्ल को कितना लेना है हमें 5. इसके हिसाब से 3 तो 3 5 आर हाउ मच 50. अंडरस्टूड. यानी 15 गर्ल्स लाइक कर रहे हैं हिंदी को. इंग्लिश 1 2 2 इंटू 5 2 5 आर 10 गर्ल्स. ओके. नाउ मैथ 1 2 3 4 गर्ल्स आर गिवन हियर. सो 4 इंटू 5 4 5 आर हाउ मच 20. And here science 1 2 3 4 5 5 into 5 5 5 are how much 25. And last one only 1. So 1 into 5 equal to 5 ones are 5. Over. Now here ask. इसका मतलब क्या है हिंदी 15 गर्ल्स लाइक कर रहे हैं. इंग्लिश 10 मैथ 20 साइंस सब्जेक्ट को 25 और जर्मन सब्जेक्ट को 1 गर्ल. इस यहां से यानी सबसे ज्यादा सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट को लाइक कर रहे हैं यहाँ पर गर्ल्स 25 है यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर यानी साइंस सब्जेक्ट. उसके बाद सबसे कम कौन सा सब्जेक्ट को लाइक कर रहे हैं यहाँ एक ही गर्ल है यानी जर्मन. अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है लुक दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हाउ मेनी गर्ल्स लाइक हिंदी. अब हिंदी कितने गर्ल्स लाइक कर रहे हैं यहाँ 15. कितने हैं 15 गर्ल्स लाइक व्हाट हिंदी. हाउ मेनी गर्ल्स लाइक मैथ. नाउ मैथ सब्जेक्ट कितने लाइक कर रहे हैं टोटल गर्ल्स कितने हैं वहां 20 आया उसका 20 गर्ल्स. विच सब्जेक्ट इज लाइक द मोस्ट. सबसे ज्यादा कौन सा लाइक कर रहे हैं यहाँ साइंस या ज्यादा सबसे बड़ा नंबर 25 मतलब साइंस सब्जेक्ट को लाइक कर रहे हैं ज्यादा SCIENCE. अंडरस्टूड. एंड लास्ट वन विच सब्जेक्ट इज लाइक द लिस्ट. सबसे कम कौन से सब्जेक्ट को लाइक कर रहे हैं बच्चे सिर्फ जर्मन. विच सब्जेक्ट जर्मन. सो राइट हियर GERMAN. So last one is German. Understood? So in this way we have to write the answer by looking this pictograph. Understood? So note down this one. Let us practice 8.1 first example. Now example number second let us practice 8.2 second example. What it is given? Given below is a pictograph of the number of eggs sold by a shopkeeper on different days. यानी यहाँ पर ये पिक्टोग्राफ में क्या किसके बारे में जानकारी दिया है. पिक्टोग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ एग्स. एग्स यानी क्या होता है अंडे. सॉल्ड मतलब बेचना. बाय शॉपकीपर. शॉपकीपर मतलब दुकानदार. ऑन डिफरेंट डेज यानी अलग अलग दिन में अलग अलग अंडे बेच रहा है. जैसे अभी मंडे से लेकर फ्राइडे. मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे. अब यहाँ पर दिया है यहाँ. ठीक है. ओके. मंडे पे क्या है यहाँ एक ही है एक. ट्यूसडे के दिन 3 वेडनेसडे के दिन 2 थर्सडे के दिन 4 है फ्राइडे के दिन कुछ भी नहीं. अभी यहाँ 1 egg स्टैंड फॉर 12 eggs. लेकिन एक अंडे को कितना लेना है हमें 12. एक अंडे को पकड़ना है 12 यानी 1 या एक ही है 1 इंटू 12 ones are 12. प्रीवियस एग्जांपल में हमने ऐसे किए थे. यहाँ पर कितने हैं 1 12 प्लस 12 24 12 प्लस 24 प्लस 12 36 यानी 1 2 3 3 इंटू 12 12 3 are 36. समझ में आया. 3 2 6 3 1 3. ओके. यहाँ पर है 2 इंटू 12 12 2 24 और यहाँ पर 1 2 3 4 इंटू 12 4 जार 48 4 2 जार 8 4 1 जार 4 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है. ठीक है. फ्राइडे के दिन एक भी अंडा सॉल्व नहीं किया यानी सेल नहीं किया यहाँ पर. अब यहाँ पर पूछा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम एग सॉल्ट. सबसे ज्यादा एक कौन से दिन सॉल्व किया गया है यहाँ पर. देखो नंबर कौन सा बड़ा है यहाँ पर 12 36 24 या 48 मतलब थर्सडे. कौन से दिन इसका आंसर क्या रहेगा फिर ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम एग सॉल्ट. तो कौन से दिन थर्सडे के दिन. थर्सडे THURSDAY. थर्सडे के दिन ज्यादा
एक बेचे गए। अब सेकंड बी में क्या पूछा है, हाउ मेनी एग्स वेर सोल्ड ऑन मंडे, मंडे के दिन कितने एग्स बेचे गए, यहाँ पर 12, कितने एग्स 12, सो राइट हियर 12, एक मतलब 12। नाउ सी ऑन विच डे नो एग्स वेर सोल्ड, ऐसा कौन सा दिन है एक भी अंडा नहीं बेचा गया है, यहाँ पर कौन सा दिन है, यहाँ फ्राइडे, तो यहाँ लिखना है आपको फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, हाउ मेनी एग्स वेर सोल्ड ऑन वेनसडे, वेनसडे के दिन कितने एग्स बेचे गए हैं, सोल्ड किए गए, सोल्ड मतलब बेचे गए हैं 24 एग्स, वेनसडे के दिन 24। नाउ ई, व्हाट वेर द टोटल नंबर ऑफ एग्स सोल्ड what were the total number of eggs were sold, E question, what were the total number of eggs sold on all the 5 days, on all the 5 days, total number of eggs, पांचों दिन, 1 2 3 4 5, इसका मतलब क्या करना है इनका सबका, what were the total करना है इनका, 12 plus 36 plus 24 plus 48, और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब इनका करना है सबका प्लस। Now 2 plus 6 8, 8 plus 8 16, 16 plus 4 20, 20 का 0 कैरी 2, ठीक है, 2 plus 1 3, 3 plus 3 6, 6 plus 2 8, और 8 plus 4 12, इसका मतलब 120। कितने एक्स बेचे गए हैं पांचों दिन मिलाकर, वैसे 4 ही दिन है लेकिन वहां पर एक दिन ऐसा है इसमें कुछ भी बेचे नहीं गए, टोटल नंबर ऑफ एक्स वेर सोल्ड 120। सो अंडरस्टूड दिस एग्जांपल, सो नोट डाउन। The third example looked at, given below is information about the number of boys in different classes. Represent the information by pictograph. Question दिया है क्लास फर्स्ट, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, 7 और 8। अब यहाँ क्लास 4 में कितने बॉयज हैं, 10, क्लास 5 में 40, और क्लास 6 में 20, क्लास 7 में 60, और क्लास 8 में 70। अब इतने 7 सबसे ज्यादा, क्लास 8 में 70। अब 70 बॉयज का पिक्चर निकालना मुश्किल है, तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें, 10, 40, 20, 60 और 70 में देखो सबसे छोटा नंबर 10 है, तो फिर उसको डिवाइड करने का 10 से ही, यानी अपने को कम करना है पिक्चर, तो सो 10 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू क्या आएगा फिर 1, ठीक है। 40 डिवाइड बाय 4, सॉरी 40 डिवाइड बाय 10 से करने का क्या आएगा इसका आंसर फिर 4, यानी हमें पिक्चर निकालना पड़ेगा सिर्फ 4। 20 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 2 पिक्चर, और 60 डिवाइड बाय 10 यहां पर आएंगे हमें 6 पिक्चर, और 70 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 7 पिक्चर, ठीक है। फिर इतने पिक्चर निकाले। अब यहाँ पहला कॉलम है क्लास 4, 5, 6, 4 से 8 तक, ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज, अब 1 यहाँ पर लिखे हमने लिए, 1 बॉय रिप्रेजेंट कितना 10 बॉयज को, यानी यहाँ भी 10 निकालने की जरूरत नहीं है। अब कितने बॉयज निकालेंगे, 6 में सिर्फ 1, और 4th में सिर्फ 1 बॉय का डायग्राम। यहाँ क्लास 5 में कितने निकालेंगे हम, 40 डिवाइड बाय 10, क्या आया था इसका 40 डिवाइड बाय 10, 4 आया था ना, 40 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 4, सिर्फ 4 निकालना, क्योंकि when the data is large then we have to make it small, okay, 4 पिक्चर, ठीक है, समझ में आया। अब 20 डिवाइड बाय 10, 20 डिवाइड बाय 10 कितना है 2, यहाँ पर हमें निकालना है क्लास 6 में 2 पिक्चर। 60 डिवाइड बाय 10 6, क्लास 7 में कितना पिक्चर 6 पिक्चर, 1 2 3 4 5 6, और क्लास 8 में कितने पिक्चर निकालना है 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, समझ में आया। सो दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज योर सॉल्यूशन आंसर। क्वेश्चन में पूछा था, इंफॉर्मेशन दिया है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन बाय पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ मतलब पिक्चर। सो अंडरस्टूड नो, सो नोट डाउन दिस एग्जांपल। लुक दैट क्वेश्चन नंबर 4, गिवन बिलो इज इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ कार्स। अब यहाँ पर दिया है डायग्राम, हमें किसका लेना पड़ेगा, कार प्रोड्यूस्ड इन ए फैक्ट्री, प्रोड्यूस्ड इन ए व्हाट फैक्ट्री, ये फैक्ट्री में तैयार हो रही कार, इन डिफरेंट मंथ, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन बाय पिक्टोग्राफ, उसका हमें क्या निकालना है पिक्टोग्राफ। जैसा अभी डिफरेंट मंथ दिया है, जनवरी से मई तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और क्या मई। जनवरी में कितने 100, फरवरी मंथ में कितने प्रोड्यूस हो रहे कार, प्रोड्यूस मतलब तैयार होना, कंपनी में तैयार होते ना फैक्ट्री में कोई भी चीज, तो 50 कार बन रहे। मार्च में 150, अप्रैल में 50 और मई में 200। सबसे ज्यादा कौन से मंथ में ज्यादा कार प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पर मई में। अब यहाँ 200 तो कार निकालना मुश्किल है, इसलिए सबसे इनमें 150
150, 50 और 200 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट नंबर यू हैव टू सिलेक्ट। 100, 50 अमॉन्ग 100, 50, 150, 50 एंड 200। सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ? 50। सो डिवाइड दिस नंबर बाय 50। अभी 50 का टेबल 100 डालेंगे, 51 जार 50, 52 जार 100, ठीक है। 2 50 डिवाइड बाय 50 क्या होगा फिर इसका? 1। सेम नंबर डिवाइडेशन 1। 150 डिवाइड बाय 50, 51 जार 50, 52 जार 100, 53 जार 150। यहाँ पर 50 डिवाइड बाय 50 फिर क्या आएगा इसका आंसर? 1। और 200 डिवाइड बाय 50 इक्वल टू क्या आएगा इसका आंसर? क्या आ सकता है इसका आंसर बताओ? 500। यहाँ पर दिया है 200 डिवाइड बाय 50, ठीक है। 51 जार 50, 52 जार 100, 53 जार 150 एंड 54 जार 200। तो इसका आएगा 4। इसका मतलब हम अगर एक कार को क्या रिप्रेजेंट करेंगे? इसमें रिप्रेजेंट करेंगे हम एक कार को इसमें रिप्रेजेंट 50 कार। 1 कार रिप्रेजेंट 50 कार्स। एक कार को हम 50 लेंगे इसमें। अब 50 मतलब अब जनवरी में कितने कार निकालना पड़ेगा हमें? 2। अब इन डायग्राम्स वी हैव टू मेक द पिक्चर ऑफ कार 2, 1, 2 एंड February month only 1, okay, and March month how many cars you have to make? 1, 2, 3, क्योंकि आंसर 3 है। अप्रैल मंथ में कितने हैं? ओनली 1 कार। सो मेक पिक्चर ऑफ ओनली 1 कार, ठीक है। एक ही कार का पिक्चर निकालने का इसमें। और लास्ट में मई मंथ में कितने कार निकालना पड़ेगा? 4, ठीक है। 1, 2, 3, 4। सो अंडरस्टूड। जब डाटा बड़ा होता है तो उसको छोटा करना है हमें। उतने 100 कार निकालना मुश्किल है। डायग्राम 100 पिक्चर कार के और 200 जगह नहीं होती उसमें, इसलिए आप उसको डिवाइड करेंगे छोटे नंबर को, तो फिर बाद में ऑटोमेटिक उसमें आ जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखे नंबर ऑफ कार 1 कार इक्वल टू ब्रैकेट में डाल दो उसको 1 कार रिप्रेजेंट 50 कार। अंडरस्टूड। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस 8.1। नाउ रिकॉर्डिंग डाटा यूजिंग टैली मार्क्स। टैली मार्क्स हमें पढ़ना। टैली मार्क्स मतलब क्या अभी मैं बताऊंगा उसमें। काउंट हियर गिवन टैली मार्क्स हियर 1, ओके। नाउ हियर राइटिंग आई एम राइटिंग 1 to 10 नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब टैली मार्क मतलब कैसे देना है? 1 का क्या देने का? एक ही लाइन ड्रॉ करने का वर्टिकल। 2 मीन्स 2 लाइन्स 1, 2। अंडरस्टूड। 3 मतलब कितने लाइन निकालना है? 3, 1, 2, 3। 4 का मतलब कितने लाइन निकालेंगे ऐसे? 4, 1, 2, 3, 4। 4 तक तो ठीक है, लेकिन 5 से थोड़ा चेंज होता। 5 का कैसा है? 1, 2, 3, 4। 5 नहीं देना है। अब डायगोनल ऐसी लाइन ऐसी देना है इसमें 5th के लिए, ठीक है। समझा? 1, 2, 3, 4 और एक ये वर्टिकल है 4 लाइन और एक डायगोनल लाइन। समझ में आया? 5 का। अब 6 का ऐसा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। समझ में आया? 8 का कैसे देना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 9 का टैली मार्क कैसा आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 हो गए, 6, 7, 8, 9। अंडरस्टूड। नाउ 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। समझ में आया? अभी टैली मार्क यानी क्या है, तो ये इस ढंग से हमें करना है। सो नोट डाउन दिस वन। अंडरस्टूड नो? पेज नंबर 325 एग्जाम्पल नंबर 3। गिवन बिलो आर पिक्चर ऑफ एनिमल इन ए सर्कल। यहाँ एनिमल्स दिए सर्कस में। रिकॉर्ड द डाटा यूजिंग टैली मार्क। जैसे अभी कौन कौन से एनिमल है यहाँ? एलिफेंट है, टाइगर है, ठीक है, डॉग्स है, कुछ लायंस है, मंकी है, बियर है, ठीक है। सबसे पहले बियर दिया है यहाँ पर। बियर कितने हैं? बियर यानी भालू कितने हैं? देखो यहाँ पर टोटल कितने हैं बियर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल कितने हैं? 10। तो टैली मार्क 10 का क्या आएगा? ये वाला 10 टैली मार्क यहाँ पर हमें लिखना है 10 करके। अभी डॉग्स कितने हैं? देखो यहाँ पर 1 डॉग्स कहाँ पे है? ये 1, 2, 3, 4, ठीक है। फिर 4 टैली मार्क में। 4 का सिंबल क्या है? 1, 2, 3, 4। अंडरस्टूड। नाउ उसके बाद दिया है लायन कितने हैं? देखो यहाँ पर 1, 2, देखो लाइन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 का टैली मार्क ये वाला, वो टैली मार्क देने का यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मंकीज कितने हैं? 1, 2, 12 है यहाँ शायद। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है इसमें। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
सो monkeys 12. 12 का कैसा आएगा? अभी हमारे पास 10 का ही है, 10 तक ही के. अब 12 का टेलीमार्क कैसा आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा आएगा वहां पर टेलीमार्क. फिर टेलीमार्क देने का. अब एलिफेंट कितने हैं वहां पर? 1 2 ओनली 2 का टेलीमार्क कौन सा आएगा? ये वाला. ठीक है, समझ में आया? ये करके. सो यू हैव टू मेक दिस diagram and write their answer also. In textbook it is given diagram. Okay. Let us practice 8.2. Look that given below are the number of students playing different games. Show the data using telemark. ये games के नाम हैं जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस. अब क्रिकेट कितने बॉयज खेल रहे हैं यहाँ पर? 4, हॉकी 8, फुटबॉल 9, बैडमिंटन 10 एंड टेबल टेनिस 6. अब यहाँ पर क्या करना है? हमें टेलीमार्क शो करना है. शो द डाटा यूजिंग टेलीमार्क. हियर ओनली आई एम राइटिंग आंसर. सो अगेन यू हैव दिस क्वेश्चन एक्चुअली. नाउ हियर आंसर. अगेन वी हैव टू मेक दिस टेबल. यू हैव टू मेक. ओके, क्रिकेट 4. अब टेलीमार्क 4 का कैसा आएगा? 1 2 3 4. अंडरस्टूड? हॉकी 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, फुटबॉल कितना है? 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अंडरस्टूड? अब बैडमिंटन कितना है? 10. 10 का टेलीमार्क 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और टेबल टेनिस कितना है? 6. 1 2 3 4 5 एंड 6. अंडरस्टूड? ये वाला कॉलम हो गया आपका टेलीमार्क का. सो नोट डाउन दिस वन. एग्जाम्पल नंबर 2. काउंट द नंबर ऑफ एप्पल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. एप्पल्स दिया है यहाँ पर. कितने हैं? 1 2 3. सो नंबर 3. सो एंड हियर गिवन फर्स्ट कॉलम एप्पल, सेकंड नंबर, थर्ड टेलीमार्क. टेलीमार्क भी करना है. अभी जैसे यहाँ पर बी में कितने हैं? 1 2 3 4 5. सो 5. राइट देयर 5. हियर हाउ मच? 1 2 3 4 5 6 7 8. सो राइट हियर 8. अब यहाँ पर डी में कितने एप्पल्स? 1 2 3 4 5 6. सो राइट हियर 6. एंड लास्ट ई में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो राइट हियर व्हाट? हाउ मेनी? नंबर 10. नाउ टेलीमार्क. अब 3 का टेलीमार्क कैसा आएगा? 3 का टेलीमार्क 1 2 3. 5 का कैसा आएगा? 1 2 3 4 एंड 5. 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 6 का 1 2 3 4 5 6. नाउ 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अंडरस्टूड? सो टेलीमार्क. तो ये फिर ये क्वेश्चन था, यहाँ पर ही मैंने आंसर कर दिया उसको. सॉल्यूशन राइट हियर. 2 times you have to make that table. Okay. Question as well. This is solution. Telemark देना था वहां पर. Telemark. Understood? No? So note down this example. Now, third example. Look that the table given below provides information about the beverages in refrigerator. Find out the number of beverages Raghav has in his refrigerator. मतलब क्या है? द टेबल गिवन बिलो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन. किसके बारे में जानकारी दे रही? इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी अबाउट द बेवरेजेस. बेवरेज मतलब ये गर्मी के दिन में हम पीते हैं ना, कोको कोला वगैरह, कोक, मिरिंडा, फ्रूटी, लिम्का, लेमोनेड, ये सब बेवरेजेस है इन रेफ्रिजरेटर. ये ठंडी होने के लिए हमें फ्रिज में रखना, ठंडी होने के लिए क्या रखना पड़ता है हमें? फ्रिज में. तो यहाँ फाइंड आउट द नंबर ऑफ बेवरेज राघव हैज इन हिज रेफ्रिजरेटर. जैसा अभी कोक ड्रिंक है, ये सब हम पी सकते. ड्रिंक, मिरिंडा, फ्रूटी, लिम्का, लेमोनेड मतलब नींबू शरबत वगैरह. ठीक है. अब कोक कितने हैं? यहाँ 3. अब टेलीमार्क कितने आएंगे? 1 2 3. मिरिंडा कितने हैं यहाँ पर? देखिए 5. तो 5 का टेलीमार्क क्या आएगा? 1 2 3 4 5. ओके. फ्रूटी कितना है? 7. 7 का टेलीमार्क देना है. 1 2 3 4 5 6 7. समझ में आया? अब लिम्का यहाँ कितना दिया है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो लिम्का कितना है? 10. और लास्ट में है लेमोनेड. लेमोनेड हाउ मच? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो लेमोनेड क्या है? 12. तो ये उसका आंसर हुआ था. सो सॉल्यूशन दिस वन. अंडरस्टूड? सो नोट डाउन दिस एग्जांपल. सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड this. Let us practice 8.2 3 example. Okay. Now at first you note down this example. The homework textbook page number 325. Example number 3rd. जो मैंने explanation दिया था उसका. ये circus में animals है. You have to make this picture and here solution also given. So only one example you have to complete that one. Okay.